फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर आज अप्सरा मॉम ने ऐसा क्या बोल दिया जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो मेरी नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर बात होती है मनीषा और रंजना की। रंजना ने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब आंटी जी फिर आज मनीषा की तारीफ करने लगी। और मतलब जब आंटी जी मतलब मनीषा की तारीफ करती हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि सच में पहले वाले दिन आ गए हैं, या फिर मतलब पहली बहू के आने के बाद और दूसरी बहू के आने के बाद कितना अंतर हो जाता है। यही चीज़ें आज दिखाई दी हैं। तो मतलब मनीषा मतलब अभी काफ़ी टाइम हो गया है मनीषा अम्बाला से अब यहीं से बाहर में रह रही है, क्योंकि सचिन का स्कूल वाला काम चल रहा है, इसलिए बार बार मनीषा जा भी नहीं सकती, क्योंकि सचिन को बार बार आना पड़ेगा। स्कूल का भी जो भी बन रहा है वो सब सचिन करवा रहा है, सब कुछ सचिन के लिए भी हो रहा है, दोनों बेटे के लिए हो रहा है। बट यहाँ पर बात होती है काम को लेकर। फिर काम को लेकर आज छोटी बहू को टारगेट किया गया। आखिर ऐसा क्यों कि हर बार छोटी बहू को ही आंटी जी नीचे क्यों दिखा रही है? क्योंकि इस समय आंटी जी और रंजना का जो बॉन्डिंग है बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है, और दोनों सास बहू में मतलब बिल्कुल अच्छे से बन भी नहीं रही है। आप लोग भी देख सकते हैं कि आंटी जी हर चीज़ में रंजना को ही टारगेट करती हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसके पहले आंटी जी सबसे पहले जब मनीषा की शादी होकर आई थी तो मनीषा को टारगेट किया जाता था, और इन सब चीज़ों में प्रिंस बाबू भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उस समय भाभी गलत होती थी, माँ कुछ भी बोलती थी तो भाभी गलत है लेकिन माँ अच्छी है। बट आज की जो डेट पे प्रिंस मतलब अपनी वाइफ का ही सपोर्ट करते हैं, जो कुछ रंजना कहती है वो ही करते। इसमें रंजना की गलती नहीं है, इसमें हम यहाँ पर रंजना को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि रंजना 1% भी गलत नहीं है। जो गलती है वो सारी गलती प्रिंस की है, क्योंकि प्रिंस ही ऐसा मतलब क्रिएट करते हैं कि उस सभी के पीछे जो घर का माहौल है पूरा ख़राब बना रहता है। अब देखिए बर्थडे था मम्मी का और कोई और बेटा होता तो ससुराल ना जाता। कितना भी फ्रेंड की इंगेजमेंट हो, कुछ भी होगा, इंगेजमेंट थी तो वापसी भी आ सकते थे ना, तो फिर ससुराल में इतने दिन तक रहने की क्या ज़रूरत है? अभी भी प्रिंस अपने घर पर नहीं है, रंजना घर पर नहीं है। आंटी जी का बर्थडे भी मन गया, आंटी जी को प्रिंस ने एक बार फ़ोन भी नहीं किया है। बर्थडे के एक दिन पहले रात को 9 बजे आंटी जी की प्रिंस से बात हुई थी, उसके बाद आंटी जी की दूसरे दिन कोई भी कॉल नहीं हुई। बट रंजना ने सुबह टाइम 9 से 10 बजे के बीच में आंटी को फ़ोन करके आंटी को बर्थडे विश किया था। चलो यही बात ठीक है कि चलो बहू ने तो किया, अगर लड़का नहीं कर पा रहा है, शायद लड़का बिजी होगा, ससुराल में है तो ससुराल के तौर तरीके भी होते हैं, सासू माँ को प्यार देना, ससुर जी को प्यार देना, यही सब चीज़ें होती हैं। रंजना की बहन भी है तो उसी में लगे होंगे। तो आंटी जी बोल रही थी कि चलो मेरे बच्चे हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कुछ खास पल होते हैं ना जिसमें एक माँ को सबसे पहले अपने बेटे की ज़रूरत होती है, और जिस बेटे को माँ ने 9 महीने पाला हो, अपने पेट में रखा हो, उस माँ से पूछो कि मतलब प्रिंस कैसे भी बोल देते। यही चीज़ आंटी ने अपने वीडियो में बताया था कि एक इंसान को बुढ़ापा उतना परेशान नहीं करता है, बट जो औलाद का रवैया होता है वो अंदर से झकझोर देता है। वही सब चीज़ें आज इनके घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। यहाँ पर बात होती है चाय को लेकर। तो मतलब रंजना उठती है थोड़ा लेट, 9 बजे का टाइम उठती थी पहले, जब अभी भी उसका कोई उठने का टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए इनके यहाँ मैड आती है दो दो, और मतलब जब आंटी जी रहती है तब तो टाइम से ही उठते हैं सब लोग। जब आंटी जी नहीं होती हैं, या आंटी जी अभी दुबई गई थी तब घर का पूरा बैलेंस ख़राब हो गया था। आंटी जी जब बेंगलोर गई थी तब भी घर का बैलेंस ख़राब हो गया। तो चाय मतलब मनीषा के सामने चाय आंटी को अच्छे टाइम पर मिल जाती थी, बट रंजना के सामने आंटी को चाय अच्छे से नहीं मिलती थी। और मतलब जब रंजना चाय देती ही नहीं है, कभी कभी चाय दे देती है। आज जब मनीषा ने पूछा कि मम्मी आपको चाय नहीं मिलती, तो मम्मी ने बोला नहीं, जब तुम होती हो तो टाइम से चाय मिल जाती है, और जब रंजना होती है तो हमें टाइम से चाय नहीं मिलती है। तो यही चीज़ बताना था फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यहाँ पर दोनों बहुओं में से कौन सी बहू अच्छी लगती है। आप लोगों को सच सच बताइएगा, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। अगर आप रंजना को पसंद करते हो तो आप रंजना के लिए बताना, अगर आप मनीषा को पसंद करते हैं तो मनीषा के लिए बताना। यहाँ पर हमें तो दोनों बहुएं ही अच्छी लगती है, बट जब कुछ चीज़ें होती हैं ना तब हम गलत बोलते हैं। बट हम कभी भी, आपने देखा होगा कि इनकी बहुओं को गलत नहीं बोला है, यहाँ तक कि हमने कभी आंटी जी को भी गलत नहीं बोला है, कभी भी गलत शब्दों से यूज नहीं किया है। बट होता है ना, कई रिएक्शन चैनल वाले होते हैं जो अपने व्यूज के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं और उनके चैनल पर भर भर कर व्यूज भी आ जाते हैं। यही सब लोग तो मतलब इतना बोलते हैं कि इन लोगों के परिवार में लड़ाई का झगड़ा भी पैदा कर देते हैं और कितनी कंट्रोवर्सी भी करा देते हैं। रिएक्शन चैनल वालों का काम होता है रिएक्ट करना, ना कि किसी के अंदर घुसना। किसी के पारिवारिक जो मामला है कुछ भी है उसके अंदर घुसना नहीं होता। उनका काम होता है कि अगर वो कुछ वीडियो डालते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं तो आप उस पर रिएक्ट कीजिए, नहीं हो तो मतलब उनको इतना परेशान मत कीजिए कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। आप देख ही सकते हो कि मनीषा डिप्रेशन का शिकार हो गई है और मतलब कितना उदास भी रहने लगी है। मनीषा का मन भी नहीं लगता है कहीं भी। आप देख सकते हो कि मतलब सचिन भी इन सब चीज़ों के लिए, अभी जब से सचिन भोपाल से आया तब से सचिन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, फिलहाल अभी सचिन को ठीक देखा जा रहा है, वो स्कूल भी संभालने लगे हैं। अभी जब से जॉन्डिस हुआ है और ड्रिप चढ़ी हुई है उसके बाद से तो अब ठीक लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं स्कूल भी संभालूंगा, सब कुछ करूँगा, मैं लड़ूंगा और मैं एक्टिव भी रहूँगा। अगर कोई रिश्ते ने मुझे मतलब परेशान भी किया है तो उसके लिए ठीक है, कुछ नहीं। आप सबक तो मिल ही गया है और मतलब इतना अच्छा सबक मिला है कि अब जब भी कोई भी रिश्ता निभाएंगी या कोई भी बाहरी यूट्यूबर्स के यहाँ जाएंगे तो बहुत सोच समझ कर पैर रख कर ही जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा रिश्ता धोखा दे दे, कुछ पता ही नहीं चलता है। और यही चीज़ें अप्सरा मॉम हमेशा अपने बेटे को समझाती थी कि बाहरी रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। जिस तरीके से नेहा की सगाई में सचिन के साथ हुआ है ना, और जब सचिन को बुलाया ही नहीं था, सचिन झूठ बोल रहे हैं कि नेहा झूठ बोल रही है इसमें तो कुछ पता नहीं। जब सचिन को बुलाया ही नहीं था भोपाल तो सचिन क्यों गए? जब कोई चाहता ही नहीं था कि सचिन आए तो फिर सचिन क्यों गए यहाँ पर? या तो नेहा झूठ बोल रही, नेहा ने साफ बोला है कि मैंने किसी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया है, मैंने सचिन को इनवाइट नहीं किया है। तो आप फिर क्यों गए? बिना बुलाए आपको नहीं जाना चाहिए। आपका कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो नेहा के साथ, बट आपको नहीं जाना चाहिए था, बट आप गए। इसमें आपकी ही गलती है, इसमें किसी और की गलती नहीं। यही चीज़ें आंटी हमेशा समझाती थी कि घर के रिश्तों को देखो, सचिन हमेशा बाहरी रिश्तों को ही इम्पोर्टेंस देते थे। सभी ब्लॉगर्स के यहाँ जाना, सभी ब्लॉगर्स को अपनी सिस्टर मानना, जहाँ पर होता था काफ़ी दूर दूर जाते थे, बट घर के लिए, पूजा के लिए इनके पास कभी टाइम नहीं था। पूजा के यहाँ कुछ होता था तो फ्रेंड्स ही चले जाते थे। अब देखिए, अब जब रिश्तों ने ऐसी चोट पहुँचाई है तब इनको थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि हाँ, रिश्ते कैसे निभाना चाहिए। और यहाँ पर सबसे अच्छा बॉन्डिंग होता है हस्बैंड वाइफ का, वो इनका ठीक नहीं है तो इनको ये रिश्ता भी ठीक करना चाहिए अपना। और मनीषा को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मनीषा इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और मतलब इस डिप्रेशन से आप ही बाहर निकाल सकते हो मनीषा को, और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और आंटी जी को भी समझना चाहिए कि हमारी बहू मतलब इतनी शांत है, चुलबुली है, उसको मायके तो जाना देती ही नहीं है कभी। अभी भी देखिए मनीषा का कितना मन था निशा के साथ जाने का, बट आंटी जी ने मना कर दिया कि अभी तुम नहीं जाओगी जब तक पूजा है। हाँ, मान सकते हैं जब घर में बेटियां आती हैं तो बहू का जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बेटियां भी इसी खुशी से आती हैं कि मैं अपने मायके जाऊं तो मुझे रेस्ट मिले, आराम मिले। बट यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। वहाँ मतलब रंजना के साथ जब रहती है तो रंजना और पूजा की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना पूजा की मनीषा भाभी से बनती है, उतना रंजना भाभी से नहीं बनती है, क्योंकि इन सभी की पीछे जड़ होती है प्रिंस की। प्रिंस ही है जो सबसे लड़ाई करता रहता है। प्रिंस अपनी बहन को 2 दिन भी अच्छे से नहीं रहने देता है, क्योंकि हर बात पर सुनाना ही होता है उसको और कुछ नहीं होता है। और सचिन थोड़ा मैच्योर है, सचिन को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, कोई प्राइवेसी नहीं रहती है।
ये चीज़ अच्छी लगती है। जब मनीषा और सचिन रूम में होते हैं तो देखिए हमेशा इनका रूम का गेट जो होता है वो खुला होता है, बट जब प्रिंस और रंजना रूम के अंदर होते हैं तो हमेशा रंजना नॉक करके ही रखती है रूम को। अगर प्रिंस भी ना हो तब भी वो गेट बंद करके ही रखती है, उसकी ऐसी हैबिट है, ये अपना अपना स्वभाव होता है। बट मनीषा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा को अगर आंटी जी मायके जाने देती तो सब कुछ ठीक भी होता, लेकिन मायके नहीं जाने दिया। तो अगर वो मायके चली भी जाती ना थोड़े दिन के लिए, उसका मन बहल जाता और उसको अच्छा भी लगता होता है कि मतलब चलो अभी नहीं, अब फिर हो आएगी। अभी मम्मी से भी मिल लिया मनीषा ने, मौसी से भी मन अच्छा हो गया। मिलने के बाद इनका मन थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब थोड़ा मनीषा इमोशनल हो गई थी और मनीषा की आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि होता है ना जब हम अपनी फैमिली से मिलते हैं या मम्मी से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, भाई या बहन से मिलते हैं, तो हमें थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा दुख भी होता है कि हम नहीं जा पा रहे हैं मायके किसी कारणवश से। और मम्मी की भी, मनीषा की तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती है। यहाँ पर निशा भी काफ़ी दिन से बीमार थी, तो निशा इसलिए मनीषा के यहाँ बनी हुई थी। अब देखिए मनीषा कब तक जाती है। और जितना ध्यान आंटी का मनीषा रखती है ना, उतना ध्यान सच में रंजना नहीं रखती है। हाँ मानते हैं मनीषा थोड़ा काम में आलसी है, बट उसके अंदर कोई भी धोखा या चापलूसी बाज का काम नहीं, कि मतलब सास के सामने सास जैसी और पीठ पीछे सास की बुराई, ऐसा आज तक भी नहीं देखा है हमने। यही चीज़ होती है कि मतलब हर चीज़ को समझती भी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर